ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी भारत का टूर करके वापस अपना उनका स्वास्थ्य थोड़ा सुधर जाता है, फिर वो सैन फ्रांसिस्को आते हैं। बोलते हैं जब सैन फ्रांसिस्को आते हैं तो वहाँ पे उनका काफ़ी सारा सामान लेके आए हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए हैं। जैसे एक तो उनकी कुछ दवाइयाँ हैं, दैट इज़ देयर, और जितनी भी उनकी शिष्य हैं उनके लिए कुछ कॉटन की साड़ियाँ लाए हैं, जगन्नाथ भगवान के लिए सिल्क के गारलैंड्स लाए हैं, करताल लाए हैं, सैफरन धोती लाए हैं, कुर्ता लाए, कोकोनट ग्रेटर लाए, और छोटे छोटे आयुर्वेदिक मेडिसिन के बॉटल्स लाए। और वहाँ पे जो कस्टम ऑफिसर थे वो प्रश्न पूछने लगे, स्वामी जी ये क्या है, ये क्या लाए हैं आप? क्योंकि वो छोटी छोटी बॉटल्स बहुत स्ट्रेंज दिख रही थी। और उन्होंने एक इंस्पेक्टर नहीं, उन्होंने दूसरे इंस्पेक्टर को भी बुलाया जरा जांच पड़ताल करने के लिए कि ये क्या लाए हैं, व्हाट इज़ दिस मटेरियल जो कि अमेरिका में आ रहा है। और उसमें थोड़ा देर हो गया स्वामी जी को सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट से बाहर सैन फ्रांसिस्को सिटी में भक्तों से मिलने के लिए। भक्त बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे कि ये कैसे कस्टम ऑफिसर हैं, उनके गुरुजी स्वामी जी एक सेंटली पर्सन को भी नहीं छोड़ते और एक एक बॉटल को खोल के सूंघ के जांच कर रहे हैं। भक्तों को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सब जांच पड़ताल हो गई तो इंस्पेक्टर सब सेटिस्फाई, संतुष्ट हो गए। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, सब सुरक्षित है। लेकिन पूरा का पूरा सूटकेस खोल डाला था। फिर श्री प्रभुपाद को टाइम लगा सूटकेस को लॉक करने में, सब सामान उथल पुथल हो गया। और वो प्रभुपाद जी खुद अपना सूटकेस बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सहायता भी नहीं कर रहा और पूरा सामान उथल पुथल हो गया है, वो उसको बंद कर रहे हैं। उसमें समय हो गया। प्रभुपाद के सारे शिष्य इतनी देर देखते रहे और बहुत ही एंशियसली देवर चैंटिंग कि कब प्रभुपाद जी बाहर आएंगे। और एक व्यक्ति ने कैसे तो प्रभुपाद जी को वो बंद करने को सहायता करी। और उसके बाद प्रभुपाद जी बोलते हैं ग्लास डोर से निकलते हुए तो भक्त भी देख रहे हैं प्रभुपाद जी को एक एक कदम आते हुए, और भक्त लोग पागलों की तरह कीर्तन करने लगे। और जैसे ही वो फाइनल डोर से बाहर आए, एक भक्त ने जोर से शंख बजाया जो पूरे एयरपोर्ट के हॉल में गूंजने लगा। भक्तों ने श्री प्रभुपाद जी को गार्लैंड पहनाया और कुछ लोग आगे आए, उन्होंने फूल के गुलदस्ते थे, फूल थे, गार्लैंड थे, सब ने अपने अपने तरीके से प्रभुपाद जी का स्वागत किया। और ऐसे लग रहा था एक पिता अपने परिवार, अपनी संतानों के बीच में आ रहा है और बच्चे अपने पिता को देख के बहुत ही खुश हैं। और प्रभुपाद ने एक एक भक्त को बड़े प्रेम से उनको रेसिप्रोकेट किया, भक्तों को आलिंगन भी किया, किसी के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। और बोलते हैं उसके बाद कुछ हफ्ते तक श्रील प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में रहे। भक्तों को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। उसके बाद श्री प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस चले गए। तो अभी हम देखते हैं एक के बाद एक सेंटर खुल रहा है। तो न्यूयॉर्क खोला था, सैन फ्रांसिस्को खोला था। पिछली बार जब अमेरिका से भारत जा रहे थे, अनेक भक्तों को बोल के गए थे आप वहाँ पे सेंटर खोल सकते हैं, आप वहाँ खोल सकते हैं, आप बॉस्टन में खोल सकते हैं, आप मॉन्ट्रियल में खोल सकते हैं। तो अब प्रभुपाद जी एक एक करके उन सब सेंटर्स में जाके भक्तों को अपना सानिध्य आशीर्वाद देते हैं। तो प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस गए, वहाँ पे एक छोटा सा समूह था उनके शिष्यों का जो कि ऑलरेडी उनके अनुयायी बन गए थे, और उन्होंने एक छोटा सा स्टोर फ्रंट टेम्पल खोला।
एक मिडिल क्लास एरिया था। वहाँ पे एक स्टोर फ्रंट खोला, बिल्कुल सिंपल सा स्थान था, कोई बड़ा फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं था। और बहुत ही एकांत में स्थित था ये। स्वामी जी उस समय 2 महीने के लिए वहां पे रहे और प्रतिदिन उन्होंने प्रवचन किया, कीर्तन किया और भक्तों को अपने व्यक्तिगत सानिध्य से बहुत उत्साह और प्रेरणा प्रदान करी। ये पूरे समय में प्रभुपाद जी के सिर में एक बजिंग सा साउंड चलता रहा कि उनका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से रिकवर नहीं हुआ था, इसलिए काम करना कठिन हो रहा था। लेकिन फिर भी उन दिनों लॉस एंजलिस में क्लाइमेट, वातावरण जो था थोड़ा बहुत ही वार्म क्लाइमेट था और सूरज की रोशनी भी मिल रही थी, तो प्रभुपाद जी को अच्छा भी लग रहा था। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन भी वो करते रहे उन दिनों। तो ट्रांसलेशन भी किया, लेक्चर भी दिया, व्यक्तिगत सानिध्य संग भी दिया भक्तों को, और इस प्रकार से कई प्रकार से प्रेरणा प्रदान करी। उसके बाद लॉस एंजलिस से जाने के बाद थोड़ा भ्रमण करते हुए मई के महीने में स्वामी जी बॉस्टन आ गए। जो इस्कॉन का बॉस्टन में सेंटर खुला था, वहां पे उनके कुछ शिष्य थे, एक छोटा सा स्टोर फ्रंट था, और वहां पे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण किस्सा हुआ। स्वामी जी उन दिनों, देखिए, प्रभुपाद जी को स्वामी जी बोलते थे। तो उन दिनों बॉस्टन में जब प्रभुपाद जी आए तो एक बातचीत में ही प्रभुपाद जी ने बोला, ये स्वामी जी जो है ये कोई बहुत उत्तम टाइटल नहीं है गुरु जी के लिए। अपने गुरु को स्वामी जी के नाम से, इट्स नॉट द बेस्ट टाइटल। तो फिर भक्तों ने पूछा, हम आपको स्वामी जी क्यों बुलाते हैं, हमें तो कुछ और बुलाना चाहिए, हम क्या बुलाएं? प्रभुपाद जी ने उस समय बोला कि देखो, गुरु को विष्णुपाद, प्रभुपाद, गुरुदेव ऐसे कई नामों से बुला सकते हैं। तभी शिष्यों ने बड़े नैसर्गिक रूप से पूछा, तो क्या हम आपको प्रभुपाद बुला सकते हैं? प्रभुपाद जी बोले हाँ। तो जैसे उन्होंने नाम चुना, उन्होंने बोला ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग, काफी सारे लोग स्वामी जी नाम से बड़े आसक्त थे, क्योंकि हमेशा प्रभुपाद जी को स्वामी जी ही बोलते आए थे। तो नेचुरली उस नाम के प्रति उनका अफेक्शन, उनका प्रेम हो गया था। तो इसीलिए अगले दिन जब प्रभुपाद जी वॉक पे जा रहे थे तो एक भक्त ने वॉक के समय पूछा, स्वामी जी मैंने सुना है कल आपने बताया है कि हम आपको स्वामी जी नहीं बुला सकते आगे, वी शुड नॉट यूज दिस नेम। तो उस समय प्रभुपाद जी बोले, कौन बोला? मैंने नहीं बोला ऐसा। हु सेड? तो शिष्य ने बोला, लेकिन मैंने सुना है कि आप बोले ये तो थर्ड क्लास टाइटल है, उचित टाइटल नहीं है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने बहुत महत्व दिया भी नहीं, लेकिन इंडिकेट भी किया कि स्वामी जी इज नॉट द बेस्ट टाइटल। लेकिन फिर जब शिष्य ने पूछा, तो हम क्या प्रभुपाद टाइटल यूज कर सकते हैं? बोले ठीक है। उन्होंने बोला स्वामी जी यूज कर सकते हैं, वो भी चलेगा। लेकिन धीरे धीरे उस वार्तालाप के बाद समय के प्रभाव से स्वामी जी टाइटल धीरे धीरे कम हो गया और लोगों ने प्रभुपाद बुलाना ही शुरू किया। यहाँ तक कि बैक टू गॉड हेड मैगजीन में एक आर्टिकल भी प्रिंट कर दिया, ताकि पूरे विश्व के इस्कॉन सेंटर्स को, जितने इस्कॉन सेंटर उस समय खुले थे, उनको मालूम चल जाए कि अभी हम स्वामी जी को प्रभुपाद के नाम से बुलाएंगे। और उसमें बड़े अच्छे से उन्होंने समझाया कि प्रभुपाद शब्द का मतलब क्या है। प्रभुपाद वैदिक धर्म में, वैदिक संस्कृति में एक बहुत ही उच्च सम्मान का टाइटल है। इनका मतलब है अ सेंट अमॉन्ग सेंट्स। प्रभुपाद का मतलब है जिनके चरणों में, पाद यानी चरण, जिनके चरणों में बहुत सारे प्रभु विराजमान होते हैं, क्योंकि भक्त लोग एक दूसरे को प्रभु बोलते हैं। तो जिनके चरणों में बहुत सारे भक्त विराजमान हैं। या फिर प्रभुपाद का मतलब है जो परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विराजमान है। फिर उस बैक टू गॉड एंड मैगजीन में यह भी लिखा था कि श्रील रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपना जीवन समर्पण किया। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी को प्रभुपाद बोलते हैं।
उसी प्रकार से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, प्रचार की जो इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए अपना जीवन समर्पण किया। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को हम श्रील प्रभुपाद बोलते हैं। उसी प्रकार से हमारे गुरु श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, अभय चरणार विंद भक्ति सिद्धांत वेदांत स्वामी महाराज, उन्होंने अपना जीवन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा पूर्ण करने में समर्पण किया और बड़े सुंदर तरीके से बड़ा समाज के प्रति, विश्व के प्रति योगदान दिया है। इसीलिए हम उनको भी बुलाएंगे आज से श्रील प्रभुपाद। इस प्रकार से और शिष्यों ने लिखा बैक टू गॉड मैगजीन में कि प्रभुपाद ने स्वीकार भी कर लिया है, अगर हम इस रूप से बुलाएंगे तो उनको कोई इतराज नहीं है, उनको कोई आपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार से बॉस्टन का वो जो वार्तालाप था, वहां से स्वामी जी का प्रभुपाद हो गया। ये मई की बात चल रही है। उसके बाद अगस्त 1968 का प्रसंग बताया है, जो मॉन्ट्रियल कनाडा का। श्री प्रभुपाद अपने कुछ शिष्यों के साथ कनाडा मॉन्ट्रियल कमरे में विराजमान थे और वहां पे एक महिला थी, अन्नपूर्णा देवी उनकी शिष्य। तो प्रभुपाद ने पूछा, तो अन्नपूर्णा देवी क्या समाचार है आपके पास? क्योंकि कुछ समय पहले अन्नपूर्णा के एक, जो कि एक ब्रिटिश कन्या थी, उनके पिता जो कि इंग्लैंड में रहते थे, उन्होंने कुछ समय पहले अन्नपूर्णा देवी को पत्र लिखा था और पत्र में कहा था, अगर आपके कुछ इस्कॉन के मेंबर्स यहाँ पे आके सेंटर खोलना चाहें तो मैं उनको रहने का स्थान दे सकता हूं। तो उस बात को स्मरण करते हुए प्रभुपाद जी ने पूछा, अन्नपूर्णा देवी कुछ समाचार है क्या? अन्नपूर्णा देवी बोला, समाचार है। तो प्रभुपाद जी बोले, अच्छा क्या समाचार है, बताओ बताओ, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या होना चाहिए? क्योंकि जब आपके पिता से वो पत्र आया था तो बहुत हमें प्रोत्साहन मिला था, इट वॉज वेरी एनकरेजिंग लेटर। तो वो अन्नपूर्णा देवी बोली, हाँ बात तो सही है, मेरे पिता मुझे तो प्रोत्साहन दे रहे हैं, मैं भक्ति कर सकती हूँ, लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कि वो हमें कुछ रहने के लिए स्थान नहीं दे सकते। प्रभुपाद डिसअपॉइंट हो गए, बोले ठीक है, जैसी कृष्ण की इच्छा। फिर प्रभुपाद जी उस समय प्रचारक का भाव व्यक्त किए, बोले पहली बात तो ठीक है, जैसी कृष्ण की इच्छा, और दूसरा बोले कि जब हम प्रचार करने जाते हैं तो हमें समाज के सामने हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से अपने आप को प्रस्तुत करना है और बोलना है, माय डियर सर, कृपया कृष्ण भावनामृत के मार्ग को स्वीकार कीजिए, प्लीज एक्सेप्ट दिस। तो जब प्रभुपाद जी इस प्रकार से प्रीचर का एटीट्यूड बता रहे थे, उस समय प्रद्युम्न, जो प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, वो बोल उठे, वो बोले, प्रभुपाद जी, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था जो एक स्वामी, एक नास्तिक स्वामी ने लिखी है, बहुत बड़े मशहूर नास्तिक स्वामी। बोले प्रभुपाद जी, उस पुस्तक के अंत में कुछ लेटर्स हैं, कुछ पत्र हैं, और मैं वो पढ़ रहा था उन स्वामी के द्वारा। प्रभुपाद जी ने बोला, एथिस्टिक स्वामी, नास्तिक स्वामी, हमें नास्तिक लोगों की पुस्तकों से कोई लेना देना नहीं। प्रद्युम्न बोले, वो तो ठीक है, लेकिन मैं उनकी फिलॉसफी नहीं पढ़ रहा था, मैं देख रहा था उन्होंने क्या टेक्निक से पूरे जब वो अमेरिका में थे तो उन्होंने क्या टेक्निक प्रयोग किया प्रचार के लिए। प्रद्युम्न बताने लगे कि वो यूरोप जाना चाहते थे और उन्होंने एक दो प्रभावशाली लोगों से मित्रता कर ली, सम रिच बेनिफैक्टर, बहुत अमीर धनवान व्यक्तियों से मित्रता करी, और उन व्यक्तियों ने उस प्रचारक के लिए पूरे यूरोप में टूर अरेंज किया 6 हफ्ते का, जहां पे वो फ्रांस गए, इंग्लैंड गए, जर्मनी गए, स्विट्जरलैंड गए, हॉलैंड गए, और अनेक लेक्चर उनके लिए अरेंज किए। इस प्रकार से उन्होंने एक टूर अरेंज किया था। हमें भी ऐसा ही कुछ सोचना चाहिए, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मित्रता बना के फिर हमारा प्रचार आगे चल सकता है। तो प्रभुपाद जी बोले, तो फिर तुम अरेंज कर सकते हो क्या?
उस समय प्रद्युम्न जी बोले कि देखो, मैंने सुना है कि वहां पे एक लंदन में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है, एशियाटिक सोसाइटी, और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वहां के मेंबर थे। प्रभुपाद जी बोले वो तो ठीक है, लेकिन अभी किधर है भक्ति विनोद ठाकुर का संघ? हमें भक्ति विनोद ठाकुर का संघ उपलब्ध नहीं है कि हम उनके द्वारा कुछ तो व्यवस्था करवा ले। प्रद्युम्न बोले लेकिन फिर भी शायद कुछ तो लोग होंगे जिनसे आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, शायद वो आपका पूरा टूर स्पॉन्सर करें, आप कहाँ रहेंगे, कहाँ लेक्चर देंगे। प्रभुपाद जी पूछे, वो जो स्वामी ने प्रचार किया था उसके लेक्चर्स में, उसकी बातचीत में कभी उसने भगवान कृष्ण के बारे में कुछ चर्चा की है? प्रद्युम्न बोले नहीं। फिर प्रभुपाद विचारशील हो गए, थोड़ी देर बैठे, क्योंकि इंग्लैंड में उनके पास कोई रहने की स्थान नहीं है, और प्रद्युम्न बोल रहे हैं कोई इन्फ्लुएंशियल लोगों से दोस्ती करो, वो सब अरेंजमेंट कर देंगे, लेकिन ऐसे लोग मिलेंगे किधर? फिर प्रभुपाद जी सोचने लगे, यहाँ पे एक कन्या है जो बहुत ही शर्मीली है, उसके पास कोई हिम्मत नहीं है अपने पिता के सामने हिम्मत धारण करके बोल सके कि हमें कुछ हेल्प करो। पिता ने तो पहले ही हेल्प करने को मना कर दिया, और ऊपर से प्रद्युम्न जो बात कर रहे हैं वो नास्तिक स्वामी था, उसने प्रचार किया, और हम रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से बात करें। प्रभुपाद जी बोले ये सब बातें करने को अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत कठिन है, ये संभव नहीं होगा। लेकिन प्रभुपाद ने अपने मन में कुछ योजना रखी थी। प्रभुपाद जी सोच रहे थे मेरे शिष्य हैं कुछ, मुकुंद और श्याम सुंदर, जो सैन फ्रांसिस्को में है और कुछ समय बाद मॉन्ट्रियल आने वाले हैं, हम उनको लंदन भेजेंगे और वो हमारे लिए सेंटर खोलेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। प्रभुपाद जी ने बोला वो सेंटर खोलेंगे। अभी देखिए प्रभुपाद जी को पहले का एक्सपीरियंस क्या था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हुए, वो चाहते थे कि कृष्ण भक्ति यूरोप में प्रचार हो, और 1930s में उन्होंने अपने सबसे एक्सपीरियंस सन्यासिस को लंदन भेजा था और इस्कॉन सेंटर एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया था। लेकिन कुछ हुआ नहीं, प्रचार बड़ा मुश्किल था, वो वापस आ गए। कृष्ण कॉन्शियस प्रोसेस जो था, म्लेच्छ समाज में प्रचार करना बहुत कठिन था, ऐसा उन लोगों ने कहा था। पूरे यूरोप में कोई व्यक्ति के पास इतना धैर्य नहीं है कि वैष्णव फिलॉसफी सुनने के लिए एक स्थान पे ज्यादा समय बैठेगा। तो प्रभुपाद जी ने ये सब बात सुन के रखी थी। और आप समझिए, जब आपने किसी स्थान के बारे में कुछ सुना हो, नेचुरली हम बायस हो जाते हैं, हम सोचते हैं नहीं नहीं ये तो संभव ही नहीं है, हमारे मन में एक नेगेटिविटी सा आ जाता है उस स्थान के बारे में। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी को अपने शिष्यों के ऊपर बहुत फेथ था कि वो प्रभुपाद जी को यूरोप में इस्कॉन सेंटर एस्टेब्लिश करने में जरूर कामयाब सहायता करेंगे। जैसे अभी उसका भी प्रेसिडेंस है ना, नॉर्थ अमेरिका में तो किया ही ना, इनके शिष्यों ने बहुत जगह सेंटर स्थापित किए, तो बोल रहे थे ये यूरोप में भी कर पाएंगे। है तो दोनों पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर। और फिर श्री प्रभुपाद जी ये नहीं सोच रहे कि भक्ति सिद्धांत नहीं कर पाए तो हम कर पाएंगे, ऐसा विचार नहीं है। प्रभुपाद जी सोचते हैं अगर ये मुकुंद श्याम सुंदर इत्यादि कर पाएंगे तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बहुत प्रसन्नता मिलेगी। ये उनके जीवन का एक लक्ष्य था कि प्रसन्नता मिलेगी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। उस समय प्रभुपाद जी मॉन्ट्रियल में जब विराजमान, ये उदाहरण देते हैं, बोलते हैं एक व्यक्ति था, वो एक ही वॉज गोइंग फ्रॉम अ डेजर्टेड रोड, एक जंगल सा स्थान है, खाली स्थान, वहां पे कुछ नहीं था, और उस व्यक्ति ने देखा एक गॉड पड़ा है, लौकी बोलते हैं जिसको, एक बड़ा लौकी या कद्दू बोलते हैं। तो वो एक गॉड है, और साथ ही साथ बोलते हैं उधर एक वायर पड़ी थी और एक लाठी पड़ी थी, स्टिक, एक स्टिक है, एक कद्दू या लौकी गॉड है, और एक वायर है। बोले उस व्यक्ति ने उन तीनों को ज्वाइन करके एक वीणा बना दी। वीणा में देखते हैं हम कैसे जो भाग होते हैं, उसको देखते हुए एक वायर, एक लाठी और एक गॉड।
बोले तीनों पार्ट अपने आप में यूजलेस थे, लेकिन उस व्यक्ति ने तीनों को ज्वाइन करके एक सुंदर वीणा बना दी, और उस वीणा से बड़ा सुंदर म्यूजिक, संगीत निकलने लगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैं भी वेस्ट में आया, आई केम टू द वेस्ट, और मैंने देखा कुछ ऐसे युवक हैं जो पूरी तरह से रिजेक्टेड हैं, किसी काम के नहीं रह गए, इधर उधर पड़े हुए हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैं भी अपने आप में रिजेक्टेड था, मुझे न्यूयॉर्क के लोगों ने रिजेक्ट किया था, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से हमारा जो कॉम्बिनेशन हो गया वो सक्सेसफुल हो गया। ये एग्जाम्पल देने के बाद प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर मेरे फॉलोअर, शिष्य जो हैं, उनको मालूम था कि अगर वो सिंसियर रहे और उनके आदेश को यथा रूप फॉलो किए, जैसे बोलेंगे एज इट इज इफ दे फॉलोड हिज ऑर्डर्स। देखिए, सिंसियरिटी और फॉलोइंग द ऑर्डर, प्रभुपाद जी बोले फिर वो सक्सेसफुल होंगे। और फिर डिसाइड हुआ 3 मैरिड कपल्स। कौन कौन है? मुकुंद और जानकी, गुरुदास और यमुना, और श्याम सुंदर और मालती। उस समय ये मॉन्ट्रियल आए और डिसाइड किया कि, और वो इच्छा दिखाए कि हम मिलके 6 लोग लंदन जाएंगे। इन 3 कपल्स ने सैन फ्रांसिस्को में मंदिर की शुरुआत की थी, जहां पे उनको श्रील प्रभुपाद जी का बहुत क्लोज एसोसिएशन मिला था। उन्होंने प्रभुपाद जी को सहायता करी थी कीर्तन करने में, प्रसाद वितरण, यहाँ तक कि रथ यात्रा भी ऑर्गेनाइज किया था हिट एशबरी में। और अब वो बहुत आतुर थे यही रोमांचक कार्य लंदन में करने के लिए। प्रभुपाद जी ने उन सबको बोला कि आप मेरे साथ कम से कम 1-2 हफ्ता मॉन्ट्रियल में रहिए, ताकि मैं आपको कीर्तन की प्रणाली में और अच्छे से ट्रेन कर सकूं। देखिए, चैंटिंग हरे कृष्ण कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस नहीं है, ये डिवोशनल परफॉर्मेंस है, भक्तिमय कार्य है जो शुद्ध भक्त करते हैं, भगवान को पुकारते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोले फिर भी अगर इसका स्किल अच्छे से जानेंगे और अच्छे से प्रोफिशिएंट बन जाएंगे, तो लंडनर्स, जो लंदन में रहने वाले लोग हैं, वो कृष्ण भक्ति को अच्छे से एप्रिशिएट कर पाएंगे। तो एक तरफ प्यूरिटी, भक्ति इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरफ स्किल भी इंपॉर्टेंट है। स्किल सिखाएंगे तो और अच्छे से लोगों को पहुंच पाएंगे, इंप्रेस कर पाएंगे। जब श्रील प्रभुपाद जी भारत में अपना स्वास्थ्य पे काम कर रहे थे, स्वास्थ्य इंप्रूव करने के लिए भारत गए थे, तो प्रभुपाद जी का विचार हमेशा अमेरिका पे ही चल रहा था, अपनी सेवा के बारे में। देखिए, वृंदावन रह रहे थे हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, लेकिन चिंतन अमेरिका पे था, क्योंकि चिंतन भगवान की सेवा पे था। और प्रभुपाद जी ने देखा था भारतीय तो धीरे धीरे अध्यात्म से विमुख होके सेंस ग्रेटिफिकेशन में पड़ते जा रहे हैं, इंद्रिय भोग वृत्ति में पड़ रहे हैं अमेरिकन्स की तरह। लेकिन प्रभुपाद ने नोट किया था अमेरिका में ऐसे बहुत सारे यूथ हैं जिन्होंने अपने पिता का सब धन इत्यादि देख लिया, लेकिन उनको बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर में या पिता के बिजनेस में नहीं जाना है। वो तो भौतिकवाद को छोड़ के कुछ दुनिया का, कुछ जिंदगी का दूसरा ही मार्ग ढूंढ रहे हैं। वो भौतिकता से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और स्पिरिचुअल नॉलेज को ढूंढ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ प्रभुपाद जी सोच रहे थे ये जो भक्त हैं बहुत नए हैं, इनको स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। यहां तक कि ये युवा कुछ ऐसे थे, ना तो स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में मालूम है, और इनकी उम्र भी छोटी है, कोई मटेरियल लाइफ का भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी को कॉन्फिडेंस इतना था, बोले ना तो स्पिरिचुअल लाइफ मालूम है, ना ढंग से मटेरियल लाइफ मालूम है, बट कॉन्फिडेंस वाज सो डीप। श्रील प्रभुपाद कॉन्फिडेंस वाज सो डीप। कहां से आया कॉन्फिडेंस? उनके शिष्यों की सिंसियरिटी से। बोले ऐसा सिंसियरिटी है इनका कुछ सेवा करने का कि हर प्रकार की शॉर्टकमिंग्स को पार कर जाएंगे।
फिर प्रभुपाद जी सोचने लगे, पाश्चात्य शिष्यों की, जो वेस्टर्न डिसाइपल्स हैं, उनकी उनके उनके बारे में सोच रहे हैं। बोले शारीरिक रूप से कितने भी सुंदर हों, लेकिन उनका चरित्र उनका बहुत मैला हो गया था। दे वर वेरी डर्टी एंड मॉरोस, बहुत ही हताश थे, बहुत ही मैले हो गए थे, मानो उनकी सुंदरता ढक गई हो। लेकिन जैसे बारिश के आते ही वृंदावन की पूरी भूमि, जहां गर्मी हुई हो बहुत ज्यादा, वो बिल्कुल फलित हो जाती है, सुंदर हो जाती है, फ्रेश दिखती है। ऐसे ही जब से हरे कृष्ण महामंत्र का मानसून आया है इन विदेशी युवाओं के जीवन में, तब से इनकी सुंदरता और निखर आई है। और फिर प्रभुपाद जी बोले कि हम वृंदावन में देखते हैं, जब मानसून आता है तो मोर बड़े आनंदित होकर नाचने लगते हैं। ऐसे ही हरे कृष्ण कीर्तन के मानसून वर्षा आते ही हम देख रहे हैं, ये अलग अलग पाश्चात्य शहरों के युवा बड़ी सुंदरता से कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं। और ये सब देख के सिंसियरिटी देखा, उनकी सुंदरता निखरती हुई देखी, उनको नृत्य करते हुए देखा। उस समय जब एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से पूछा, क्या आपके सारे शिष्य हिप्पी हैं? प्रभुपाद जी बोले, हिप्पी नहीं है, हैप्पी है। दे आर हैप्पी। इस प्रकार से प्रभुपाद अपने शिष्यों को केवल एक स्टूडेंट की दृष्टि से नहीं देखते थे, उनकी संतान की दृष्टि से देखते थे। और वो सोचते, और शिष्यों ने प्रभुपाद जी को अपना रियल फादर मान के रूप में देखते थे। प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये जो अमेरिकन युवा और युवतियां हैं, दे आर लाइक फ्लावर्स ऑफ योर कंट्री। ये इस देश के फूल हैं। इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया है और इस आशीर्वाद को ये पूरे देश में फैलाएंगे। बोले, अब मेरे प्रभुपाद जी बड़े गर्व से, अपने शिष्यों पे गर्व है, और बोलते हैं मेरे शिष्य ये अपने पूरे देश का उद्धार करेंगे। बोल रहे, मैं उनको केवल मार्ग दे रहा हूं, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट उन्हें करना है। आई एम जस्ट गिविंग द मेथड, आई एम सोइंग द सीड, इनको इंप्लीमेंट करना है। श्री प्रभुपाद जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो था उस समय, उनके शिष्यों के प्रति प्रेम, और उनके शिष्यों का उनके प्रति प्रेम। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को अपना सबसे बड़ा धन दे रहे थे, वो है प्रेम भक्ति का धन। और शिष्य लोग प्रेम से क्या दे रहे थे बदले में? अपना समर्पण, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। और ये स्पिरिचुअल लाइफ का इसेंस है, गुरु से, गुरु तत्व से प्रेम भक्ति का धन प्राप्त करना, और उन शब्दों का पालन करके हमें अब उस सेवा में समर्पण करना। प्रभुपाद जी बोले, इस प्रेम के आधार पे ये पूरा कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट जो है बढ़ेगा, विकास होगा, बहुत फैलेगा। द ओनली कनेक्शन इज गुरु तत्व से कृष्ण भक्ति का धन प्राप्त करना, और हमारी सेवाएं, समर्पण, लगन उस आदेशों के प्रति लगाना। और प्रभुपाद जी जानते थे कुछ लोग ये जीवन भर इसका पालन नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी को मालूम था, जो सिंसियर रहेंगे वो अंत समय तक इस सेवा में संलग्न रहेंगे। और प्रभुपाद जी बोले, वन मून इज बेटर देन मेनी स्टार्स। उनको मालूम है बहुत सारे लोग नहीं टिकेंगे, लेकिन जो टिकेंगे वो बहुत कमाल करके जाएंगे। वन मून इज बेटर देन मेनी स्टार्स। इसलिए बोलते हैं प्रभुपाद जी, अ फ्यू सिंसियर वर्कर्स वुड अकम्प्लिश वंडरफुल थिंग्स। और चीचत अगर सिंसियरिटी दिखाएंगे तो क्या होगा? श्री प्रभुपाद जी, श्री चैतन्य महाप्रभु एम्पावर करेंगे इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, भगवत प्रेम का प्रचार करने के लिए। तो इस प्रकार से ये प्रचार और एम्पावरमेंट का अच्छा, ये सब भ्रमण करने के बाद प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क आए। न्यूयॉर्क जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट का बर्थ सिटी है, इट इज द बर्थ प्लेस। 3 साल हो गया था न्यूयॉर्क में प्रचार होते हुए। और
देखिए वहाँ पे सेंटर बन गया था, पुस्तक वितरण हो रहा था, रेगुलर कार्यक्रम चल रहे थे, लेकिन भक्त लोग बहुत डिपेंड करते थे कि प्रभुपाद जी वापस आएं और 1-to-1 पर्सनल समय दें, छोटे ग्रुप में अपना पर्सनल एसोसिएशन दें, प्रेम पूर्वक वार्तालाप करें। उससे एक देखिए, एक फिलॉसफी एक जगह है, लेकिन पर्सनल रेसिप्रोकेशन का भी बहुत रोल है। तो फिलॉसफी उनको मालूम है, बुक्स उनके पास हैं, बुक सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन सेवा के साथ व्यक्तिगत प्रेम आदान प्रदान बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद जी वापस आए न्यूयॉर्क में और काफी समय बिताया भक्तों के साथ, उसी कमरे में जहां से प्रचार शुरू किया था, वहां पे पर्सनल टॉक्स करके भक्तों को खूब समय देके बहुत सारे भक्त प्रभुपाद जी के कमरे में आ गए। बहुत सारे नए थे, बहुत सारे पुराने थे। और 26 सेकेंड एवेन्यू, और वहां पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक बड़ा सुंदर पॉइंट बोले प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी बोले, एक रिपोर्टर था, वो मुझसे बहुत प्रश्न पूछ रहा था और उसने आर्टिकल लिखा, स्वामी इज स्मॉल बट ही इज डिलीवरिंग अ ग्रेट मैसेज। स्वामी बहुत छोटे हैं दिखने में, लेकिन बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं, ऐसा आर्टिकल उन्होंने लिखा। और प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए आर्टिकल के टाइटल से। प्रभुपाद जी बोले, बात तो सही है, मैं स्मॉल हूं, लेकिन मेरा संदेश छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है, इट इज वेरी स्पेशल। फिर उसके बाद ब्रह्मानंद जी पूरा का पूरा ग्लोब लेके प्रभुपाद जी के सामने बैठ गए और उस पर मार्किंग्स किया था, कहाँ कहाँ पे हमारे सेंटर ऑलरेडी आ गए हैं। ब्रह्मानंद जी बोला, देखो अभी नॉर्थ कैरोलिना में भी हमारा एक सेंटर आ गया है। प्रभुपाद जी बोले, अच्छा, तो मतलब ये 15 सेंटर हो गए। आप सोचिए 1966 में जो इस्कॉन की स्थापना हुई, 69 अप्रैल में न्यूयॉर्क में बैठे हैं और बोल रहे हैं कि 15 सेंटर हो चुके हैं। और फिर प्रभुपाद जी मुस्कुराते हुए एक भक्त से दूसरे भक्त की तरफ देख के बड़े आनंदित हो रहे थे और सबको बोलने लगे, मैं चाहता हूं आप में से हर एक व्यक्ति एक एक जगह जाके एक एक सेंटर शुरू करे। अरे प्रॉब्लम क्या है, एक मृदंग ले लो, वहां पे जाओगे, कोई दूसरा ज्वाइन हो जाएगा करताल लेके, दिस वे यू विल इंक्रीज योर टीम। प्रभुपाद जी बोले, मैं यहाँ आया था, ब्रह्मानंद और अच्युतानंद केवल 2 ही लोग थे, वो नृत्य कर रहे थे, उनको देख के और हंड्रेड्स ऑफ मैन हैव जॉइंड। बोले, इस प्रकार से आप जाइए, चैंटिंग कीजिए, डांसिंग कीजिए, काफी लोग आएंगे। रुक्मिणी देवी ने पूछा, कन्याएं भी जा सकती हैं क्या? प्रभुपाद जी बोले, क्या प्रॉब्लम है, कन्याएं भी जा सकती हैं महाप्रभु के मूवमेंट में, नो प्रॉब्लम। अल्टीमेटली तो ये बॉडी है, मेल ड्रेस फीमेल ड्रेस, ये ड्रेस है, बॉडी एक ड्रेस है। हाँ ठीक है, फीमेल बॉडी मैन बॉडी से थोड़ा वीकर रहता है, लेकिन स्पिरिचुअली दोनों एक स्थान पे हैं। प्रभुपाद जी बोले, जब नित्यानंद प्रभु चले गए तो उनकी पत्नी जानवा देवी ने प्रचार किया। प्रभुपाद जी बोले, बस अपना फिलॉसफी समझ जाओ, प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है वो मालूम होना चाहिए, उसके बाद कृष्ण आपको सब बुद्धि देंगे प्रचार कैसे करना है। प्रभुपाद जी बोले, मैं जब अमेरिका आया मुझे मालूम नहीं था आप कैसे प्रश्न पूछेंगे और मुझे क्या उत्तर देना है, लेकिन फिलॉसफी मालूम था और यहाँ पे भगवान बुद्धि देते गए और प्रचार होता गया। 8 दिन तक प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में रहे और उसके बाद प्रभुपाद जी बफेलो गए और स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क बफेलो में, वहां पे प्रभुपाद जी के एक शिष्य रूपानुगा ऑलरेडी 60 स्टूडेंट्स को भक्ति योगा पे, कृष्ण योगा पे एक कोर्स सिखा रहे थे और प्रतिदिन उनको हरे कृष्ण माला पे एक हरे कृष्ण मंत्र का जप भी करवाते थे। प्रभुपाद जी कुछ दिनों के लिए वहां रहे, वहां पे लेक्चर दिया, वहां पे कुछ लोगों को दीक्षा भी दिया और वहां से फिर बॉस्टन गए, बॉस्टन में और दीक्षा दिया, कुछ शादियां भी करवाई। इस प्रकार से प्रचार चलता रहा। अभी अगला महत्वपूर्ण स्थान आता है न्यू वृंदावन, जहां पहुंच गए प्रभुपाद जी मई 21 मई 1969। देखिए अभी भी मई का महीना चल रहा है, हम आज ये कथा कर रहे हैं, आज तारीख है 16 मई। 21 मई को प्रभुपाद जी 1969 में न्यू वृंदावन पहुंचे और साथ में उनके गए कीर्तनानंद स्वामी और हरिग्रीव, 2 लोग गए। बोलते हैं प्रभुपाद जी न्यू वृंदावन फार्म प्रोजेक्ट वेस्ट वर्जीनिया जो कि अमेरिका में है, वहां पे गए। और जब वहां पे गए तो वो बड़ा लैंड है, ह्यूज लैंड, लेकिन उस लैंड के पास वाली लैंड के नेबर में उनकी गाड़ी एक जगह पे फंस गई। उसके बाद प्रभुपाद जी को 2 मील चल के जाना पड़ा, बड़ा ही मडी रोड था और कुछ समय बाद तो रोड भी खत्म हो गया, उनको जंगल के मार्ग से जाना पड़ा, बड़ा ही घना जंगल था।
अभी देखिए, उस समय वातावरण ऐसा था। जंगल के मार्ग से जा रहे हैं और थोड़ी सी सूरज की रोशनी पड़ रही है और बोलते हैं प्रभुपाद जी आगे चल रहे हैं। और कैसे तो इतनी स्पीड से चल रहे हैं प्रभुपाद जी, पीछे कीर्तनानंद और हयग्रीव कैसे तो स्पीड पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ते में एक जल पानी का झरना भी आया, उधर से होते हुए गए। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अगर मेन रोड से जाएंगे तो बैलगाड़ी से भी जा सकते हैं, लेकिन जंगल का मार्ग भी बहुत सुंदर है। प्रभुपाद जी को आनंद आ रहा था वहां पे। और देखिए, न्यू वृंदावन एक ऐसा फार्म कम्युनिटी था जिसके लिए प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों के साथ काफ़ी वार्तालाप किया था। यहाँ तक कि कीर्तनानंद स्वामी और हयग्रीव जी को बहुत बार प्रभुपाद जी ने पत्र लिखे थे। उन पत्रों के माध्यम से अपना विजन दिया था कि फार्म प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए। बहुत सारे गाइडेंस दिए थे। बोले थे सबसे मेन गाइडेंस फार्म प्रोजेक्ट के लिए क्या है? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सरल जीवन, उच्च विचार। बोले गौ सेवा होनी चाहिए, खेती होनी चाहिए और खूब कृष्ण भक्ति पे चर्चा होनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई वांट। बोले क्योंकि ये शहर से दूर रहेगा फार्म प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे रहना थोड़ा तपस्या तो होगा, कठिनाई तो होगी, इनकन्वीनियंट तो होगा, लेकिन साथ ही साथ उसके फायदे कितने हैं, जीवन कितना शांत होगा। शहर की एंजाइटीज नहीं, शहर का किचकिच नहीं, कुछ शोर नहीं, शांति कितनी है। और शहर का जो सेंस ग्रेटिफिकेशन का आकर्षण है वो भी नहीं होगा। और मेन इंपॉर्टेंट क्या है, पूरी की पूरी कम्युनिटी के जो सदस्य हैं, दे वुड बी सर्विंग कृष्णा एंड चैंटिंग हिज नेम। पूरी एक प्रकार का वृंदावन ही दिखेगा, हर कोई भगवान कृष्ण के नाम लेने में मग्न है। इस प्रकार से प्रभुपाद ने बहुत सारे वार्तालाप कीर्तनानंद स्वामी और हयग्रीव से गए थे और आज उस फार्मलैंड पे जा रहे थे जो उनके शिष्य डेवलप कर रहे हैं। तो उस पूरे मार्ग में प्रभुपाद जी बहुत कम बोले, मेनली चलते गए चलते गए। और फाइनली एक स्थान पे आया, प्रभुपाद जी रुक गए और कुछ समय के लिए कीर्तनानंद और हयग्रीव जी ने आसन बिछाया। प्रभुपाद जी बैठ गए और प्रभुपाद जी बोले मैं तो सिर्फ आपके लिए रुका हूं, आप थक गए रहेंगे शायद। और प्रभुपाद जी ने उस झरने से पानी भी पिया। और जब प्रभुपाद जी आ गए अपने लैंड में तो बहुत सिंपल जीवन था। और प्रभुपाद जी वहां रह के भक्तों को दिखा रहे थे कि देखो यहाँ पे रहना कितना आनंददायक है। जो इतने बड़े प्रचारक बन गए, शहर शहर भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन वहां पर्सनली कुछ समय निवास किया और निवास करके अपने शिष्य को प्रोत्साहन कर रहे हैं कि मैं सिर्फ बोलता नहीं, यहाँ रह के एक सिंपल, प्रभुपाद जी का कमरा सिंपल, प्रभुपाद जी का भोजन सिंपल, सब कुछ सिंपल, बहुत आनंद ले रहे थे। वहां पे एक पेड़ था, पूरा दिन उस पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते, किसी ने एक छोटा सा डेस्क बनाया था, वहां बैठ के अपना राइटिंग करते। उस पेड़ के नीचे बैठते और दोपहर के बाद शाम को 4-5 बजे के बाद सब भक्त आ जाते। भक्त प्रभुपाद जी को घेर के बैठ जाते, काफी देर वार्तालाप होता। सूर्य अस्त होने के थोड़ी देर बाद तक वार्तालाप होता रहता। फिर प्रभुपाद जी वापस अपने कमरे में जाते। ऐसा करके काफी दिन प्रभुपाद जी ने वहां पे बिताया। प्रभुपाद जी लगभग काफी दिनों से एक राधा कृष्ण के विग्रह के साथ ट्रैवल कर रहे थे, लगभग 1-1.5 महीने से। और वहां पे उनके कमरे में राधा कृष्ण के विग्रह भी विराजमान थे। प्रभुपाद जी उस समय न्यू वृंदावन को वृंदावन से कंपेयर करने लगे। बोले ये तो वृंदावन से भी बेटर है। क्यों? क्योंकि वृंदावन एक जमाने में गोस्वामियों ने उसकी स्थापना की थी, वृंदावन धाम की। लेकिन वृंदावन धाम बनाया था केवल कृष्ण भक्ति के लिए। लेकिन धीरे धीरे कहीं जगह से कहीं लोग आ गए, कहीं मायावादी लोग आ गए, कहीं भौतिकवादी लोग आ गए, वहाँ पे कॉमर्शियलाइजेशन होने लगा। बोले अभी वो आनंद नहीं जो गोस्वामियों ने बनाया था। बोले न्यू वृंदावन में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो केवल भक्ति करने वाले लोग हैं, कोई ऐसा शोर शराबा नहीं है। और दूसरा, वृंदावन किसे बोलते हैं? जहाँ हर कोने में भगवान का नाम सुनाई दे रहा हो। न्यू वृंदावन में तो ऐसा ही है, सब जगह भगवान का नाम सुनाई दे रहा है। फिर प्रभुपाद जी बोले आगे से न्यू वृंदावन में आप केवल उन्हीं को एडमिट करना, उन्हीं को रहने देना, उन्हीं को निवास स्थान देना जो शुद्ध भक्ति के मार्ग का अनुसरण करने के लिए इच्छुक हो। फिर ये सच में वैसा वृंदावन लगेगा जो गोस्वामियों ने बनाया था। प्रभुपाद जी बोले ये न्यू वृंदावन जो है
एक मॉडल होना चाहिए पूरे दुनिया के लिए कि एक आइडियल फार्म कम्युनिटी कैसा होता है। प्रभुपाद जी बोले वृंदावन और न्यू वृंदावन दोनों जगह मॉडर्न एमिनिटीज नहीं है। अभी देखिए ये बात हो रही है 1969 की, अभी आज की डेट में तो वृंदावन भी बहुत मॉडर्न हो गया। उन दिनों बोल रहे हैं मॉडर्न एमिनिटीज नहीं है। तो तपस्या है, कठिन है, लेकिन इस कठिनाई के बदले में हमें मिल क्या रहा है? एक ऐसी शांति जहां हम कृष्ण भक्ति में बहुत तेजी से प्रगति कर सकते। फिर न्यू वृंदावन में उस समय एक ही गाय थी, उसका नाम था कालिया। प्रभुपाद ने उस गाय का दूध पिया, सुबह दोपहर शाम 3 बार थोड़ा दूध पीते थे। और प्रभुपाद जी बोले 65 सालों में मैंने ऐसा स्वादिष्ट दूध प्राप्त नहीं किया। आई नेवर टेस्टेड मिल्क लाइक दिस इन 65 ईयर्स। फिर प्रभुपाद जी उस समय बोले अरे ऐसे ही बस करते जाओ, एक समय आएगा न्यू वृंदावन में इतनी, उस समय प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अगर आप अच्छे से इस स्थान को डेवलप करेंगे तो इतनी गायें हो जाएंगी और उनके स्तनों से ऐसा दूध प्राप्त होगा कि पूरी की पूरी मिट्टी जो है दूध से धुल जाएगी। बोले पाश्चात्य देशों में सबसे बड़ा पाप है गौ हत्या करते हैं, और वहां पे बहुत कार्मिक रिएक्शन बहुत भयानक मिलता है उसका। न्यू वृंदावन को आप जो फार्म कम्युनिटी ऐसा बनाओ कि दुनिया को दिखाए गौ रक्षा के लाभ क्या है, गौ रक्षा से कैसे नैतिक रूप से, सामाजिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत लाभ होता है। फिर प्रभुपाद ने बोला पूरे न्यू वृंदावन में कॉटेजेस होनी चाहिए, बेक्ड मड की कॉटेजेस, एक नहीं कहीं कॉटेजेस बनाओ, कहीं निवास स्थान बनाओ। साथ ही साथ एक कृष्णा कॉन्शियस स्कूल बनाओ, कि स्कूलिंग के लिए बोले शहर अच्छी जगह नहीं है, एक फार्म हाउस गांव में स्कूलिंग की जगह होनी चाहिए। बोले सिटी इज मेड बाय मैन एंड द कंट्री इज मेड बाय गॉड। शहर तो मनुष्य बनाता है, लेकिन ये जो गांव का स्थान है, फार्म स्थान है, खेतों का स्थान है, ये तो भगवान बनाते हैं, भगवान की प्रकृति है, सुंदरता है, ऐसी एक कहावत है। सिटी इज मेड बाय मैन, कंट्री इज मेड बाय गॉड। तो इसलिए बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को स्कूलिंग चालू करो, और उस स्कूलिंग में भौतिक विषय भी पढ़ाने चाहिए, रीडिंग हो, राइटिंग हो, अर्थमेटिक हो, लेकिन साथ ही साथ स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स। बोले बच्चे जब खेलेंगे तो केवल कृष्ण लीलाओं पे आधारित गेम्स खेलें। कैसे भगवान कृष्ण रेसलिंग करते थे, बच्चे उस लीला को स्मरण करके रेसलिंग करें, बिल्कुल स्पिरिचुअल वर्ल्ड जैसा। और बोले महिलाएं जो है उनका कार्य क्या होगा, बच्चों की देखरेख करो, मंदिर को साफ रखो, भगवान के लिए भोजन बनाओ, माखन इत्यादि का मंथन करो। प्रभुपाद जी कुछ ही दिनों में प्रभुपाद जी ने इतने सारे आइडिया दे दिए, मानो आइडिया के सीड्स जगह जगह बोते जा रहे हैं, और उम्मीद रख रहे हैं कि इनके सिंसियर शिष्य उन आइडियाज को डेवलप करेगी। एक आचार्य के रूप में वो ये नहीं सोच रहे कि सब कुछ पर्सनली मैं ही करूंगा, वो आइडिया देते जा रहे हैं और अपने शिष्यों को एम्पावर कर रहे हैं। ही इज एम्पावरिंग हिज डिसाइपल्स वन बाय वन। प्रभुपाद जी कीर्तनानंद स्वामी को बोले भी ऐसा, बोले मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, आप इसको डेवलप करो अपने हार्ट्स कंटेंट। एक आइडियल वैदिक कम्युनिटी, ऐसे सदस्यों के साथ जो अपना खुद का भोजन उगाएंगे, खुद का भोजन, सेल्फ सफिशिएंट लैंड। और प्रभुपाद जब न्यू वृंदावन आए भी नहीं थे, उससे भी कहीं पहले प्रभुपाद जी ने कीर्तनानंद स्वामी और हयग्रीव जी को बोला था कि एक चीज आपको न्यू वृंदावन में जो डेवलप करनी चाहिए, 7 टेम्पल्स, जो वृंदावन के 7 प्रमुख मंदिर हैं, उनकी स्थापना न्यू वृंदावन में भी करनी चाहिए। प्रभुपाद जी बोले मैं पर्सनली उन मंदिरों के लिए डीटीज भी लेके आना चाहूंगा, आप डेवलप कीजिए। तो इतना समय प्रभुपाद जी न्यू वृंदावन में बिता रहे हैं, बड़े आनंद में है, लेकिन बहुत सारे पत्र आ रहे हैं उनको कहीं कहीं से, लंदन से, लॉस एंजलिस से, सैन फ्रांसिस्को से, जो उनको कंपेल कर रहे हैं कि अभी छोड़ के जाने का समय आ गया, ही हैज टू गो। जब न्यू वृंदावन से निकलने लगे तो कुछ भक्तों ने हट ठान ली कि प्रभुपाद जी आप नहीं जा सकते, आप यहीं रहेंगे। यहां तक कि कीर्तनानंद स्वामी ने तो उनका जो मार्ग था उसको ब्लॉक कर दिया, बोले आप वापस जा ही नहीं सकते।
प्रभुपाद जी बोले आपने गुरु के साथ ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज नॉट द राइट थिंग। फिर वही 2 मील लंबा मार्ग था, प्रभुपाद जी चलते हुए आए वहाँ से, और मोस्ट ऑफ द टाइम प्रभुपाद साइलेंट थे उस समय, आए थे भक्तों को एनकरेज करने के लिए। प्रभुपाद ने खूब एनकरेज किया, उनसे मिलके प्रभुपाद जी का भी उत्साह बढ़ गया। से कृष्ण वृंदावन में रहे थे, ये भी एक वन है, बिल्कुल वैसा ही। और प्रभुपाद जी कॉन्फिडेंस था, आज कुछ भक्त हैं, धीरे धीरे और आएंगे, धीरे धीरे ये विजन डेवलप होगा, दुनिया के अलग अलग कोने में ये विजन डेवलप होगा। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी अपनी गाड़ी की तरफ आ गए और अपनी गाड़ी में विराजमान हुए। और बोलते हैं जब प्रभुपाद जी कीर्तनानंद स्वामी के साथ उस मार्ग से आ रहे थे, बोले एक डीप अंडरस्टैंडिंग था गुरु और शिष्य के बीच में, ऐसा दिख रहा था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। प्रभुपाद ने काफी सारे आदेश उनको दिए थे, एंड ही वाज जस्ट कैचिंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस वेरी क्विक। और उसके बाद प्रभुपाद जी अपने गाड़ी में विराजमान हुए और वहां से निकल गए, और भक्तों ने खूब जोर से हरे कृष्णा कीर्तन शुरू किया, जिसके बीच में प्रभुपाद जी ने प्रस्थान किया। इस प्रकार से भ्रमण करते हुए, अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए, अगला प्रसंग आता है कि लंदन प्रोजेक्ट कैसे डेवलप हुआ, कैसे 6 शिष्यों ने जो लंदन का पूरा प्रोजेक्ट है वो कैसे डेवलप किया, और प्रभुपाद जी वहाँ पे जाके कैसे उनको प्रोत्साहन करते हैं। इस प्रसंग के बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की जय। हरे कृष्ण।